हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या है पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण के बारे में देखने जा रहे हैं। तो ये जो है बेसिकली रीट लेवल 2 के अंदर ये टॉपिक मेंशन है और इसको हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें रिवीजन के तौर पे हमें याद रखनी है। तो देखिएगा, हमें चारों ओर से घेरने वाला आवरण जो है उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और पेड़ पौधे, इसके अंदर जीव जंतु, जलवायु और अन्य पदार्थ सारे शामिल हो जाते हैं। और पर्यावरण अगर पूछा जाए कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो सामाजिक होता है और दूसरा होता है प्राकृतिक। तो सामाजिक के अंदर पर्यावरण का मुख्य घटक माना जाता है सामाजिक, ठीक है, सामाजिक पर्यावरण। और आपस में क्या है, इसमें प्रेम, सहयोग, सद्भावना, सम्मान, भाईचारा, ये सारे के सारे जो मानवीय गुण होते हैं ये सामाजिक पर्यावरण के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर क्या है, पेड़ पौधे, जीव जंतु और वायु, जल, मृदा इत्यादि सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक पर्यावरण 2 घटकों से मिलकर के बनता है। एक तो अजैविक घटक और दूसरे जैविक घटक। तो अजैविक घटकों के अंदर निर्जीव घटक आ जाते हैं, जैसे वर्षा है, हिमपात है, ओस, आर्द्रता, पवन, ताप, प्रकाश, मृदा, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, अजैविक घटकों के अंदर आ जाते हैं। और जैविक घटक के अंदर हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव, ये सारे के सारे जैविक घटक के अंदर आते हैं। इसके अंदर और भी हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं, जीव जंतु उपभोक्ता और सूक्ष्म जीव जो है वो अपघटक कहलाते हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि जल, मृदा व वायु में अवांछित पदार्थों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है, ठीक है भाई। तो ये जो है इनके प्रकार अगर पूछा जाए तो जल प्रदूषण, वैसे तो इनके कोई फिक्स प्रकार नहीं है, तो आपको थोड़ा बेसिकली याद होना चाहिए कुछ। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ताप प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण या आणविक प्रदूषण भी इसे कहते हैं, और सामाजिक प्रदूषण, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये हमें थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ संबंधित हमें फैक्ट्स जो हैं वो याद रखने हैं। और भोपाल गैस कांड आपने, भोपाल त्रासदी आपने सुनी होगी। तो ये जो है 3 दिसंबर 1984 के अंदर हुई थी, 3 दिसंबर 1984 के अंदर, और विश्व की प्रमुख रासायनिक घटना है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, ये यूनियन कार्बाइड कंपनी के अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइट जो गैस थी, इसका क्या है, रिसाव हो गया था, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे 3 दिसंबर 1984 के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये पौधों को क्या कर देती है, मृत कर देती है, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, पौधों को मृत करने वाली गैस कौन सी है, SO2, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये कक्षा 8 RBSc में लिखे हुए सारे फैक्ट हैं। उसके बाद अम्ल वर्षा क्या होती है, तो नाइट्रोजन, सल्फर व कार्बन के ऑक्साइड, किसके, नाइट्रोजन, सल्फर व कार्बन के ऑक्साइड से क्रिया करके, नाइट्रोजन, सल्फर व कार्बन के ऑक्साइड, तो ये नाइट्रोजन जो है सल्फर और कार्बन के ऑक्साइड से क्रिया करके नाइट्रस अम्ल, ये जो नाइट्रोजन है ये 2 चीज़ों से क्रिया करती है सल्फर और कार्बन के साथ। तो एक तो नाइट्रस अम्ल बनाएगी, एक नाइट्रिक अम्ल, और एक सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल बनते हैं। और यहाँ पृथ्वी पर जब बरसते हैं तो तब ये जो वर्षा है उसका pH मान जो है डाउन हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, और उस वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। चलिए भी नेक्स्ट कुछ और फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है तेल प्रक्षणशाला कागज़, वस्त्र व चीनी उद्योग से निष्कासित रसायनों में ऑर्सेनिक, लेड तथा फ्लोराइड होते हैं, ठीक है। यानी तेल प्रक्षणशाला जो होती है और कागज़, वस्त्र व चीनी उद्योग, उनसे कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, ऑर्सेनिक, लेड तथा फ्लोराइड होते हैं, जो कृषि भूमि में मिल जाने पर पौधे और जंतुओं में क्या है, अविष्यता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है भाई, अविष्यता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा शैवाल बैलूम, ठीक है। शैवाल बैलूम क्या होता है, शैवाल बैलूम जो है अपशिष्ट पदार्थों जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट जैसे रसायन, ठीक है, जल में घुलकर शैवालों को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। शैवालों में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण, और जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण जलीय जीव मर जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, शैवाल बैलूम कहते हैं, ठीक है। नाइट्रेट, फॉस्फेट जैसे रसायन जो हैं जल में घुल करके शैवालों को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, और शैवालों में जिसके कारण क्या वृद्धि होती जाती है और इतने शैवाल बढ़ जाते हैं, और ये क्या है, ऑक्सीजन को सोखने का काम करते हैं। ऑक्सीजन में जल के अंदर ऑक्सीजन में कमी आ जाती है जिसके कारण जलीय जीव मर जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, शैवाल बैलूम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कक्षा 8 की बुक में दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास एरोसोल फुहार में
क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोसोल फॉर्म में CFC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलांतरी गांव की किरणानिधि संस्था बनी हुई है। कहाँ पे? राजसमंद जिले के पिपलांतरी गांव के अंदर। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की जाती हैं? पुत्री के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, और रक्षाबंधन पर पौधों को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। ठीक है, और पौधों को क्या है, मतलब उनके आजीवन उनकी रक्षा का वचन दिया जाता है। ठीक है, एक तरह से प्रतिज्ञा की जाती है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इन दोनों में से एक फैक्ट जो है रीट लेवल 1 के अंदर पूछा गया था, रीट 2021 के अंदर। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ज्वालामुखी विस्फोट के अंदर जो वायु प्रदूषक हैं वो कौन कौन से होते हैं? SO2, H2S और CO। ठीक है, ये जो 3 गैसें हैं ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलती हैं और ये वायु प्रदूषक होती हैं। ठीक है, उसके बाद कक्षीय गैस जैसे CH4 भी वायु प्रदूषक है। तो ये भी क्या है? मीथेन गैस जो है CH4, ये भी क्या है? ये भी वायु प्रदूषक की तरह कार्य करती है। उसके बाद सीसा युक्त पेट्रोल में पाए जाने वाला टेट्राएथिल लेड भी घातक प्रदूषक है। तो सीसा युक्त पेट्रोल के अंदर क्या पाया जाता है? टेट्राएथिल लेड भी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? घातक प्रदूषक है और यह कैंसर या क्षय रोग का कारण बनता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल पत्थरों व दीवारों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है पत्थरों व दीवारों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण जो है ताजमहल की जो दीवारें हैं उसके ऊपर पीलापन आ गया है। ठीक है, यानी उनकी चमक जो है, चमक दमक जो है वो धीरे धीरे क्या है? संक्षारित होती जा रही हैं। वहाँ की दीवारें चमक दमक उनकी खोती जा रही है। ठीक है, यानी वो दीवारें खराब हो रही हैं। लाइकेन व ब्रायोफाइटा पादप को H2O गैस सर्वाधिक प्रभावित करती है। यह इन्हें क्या है? मार देती है। इसलिए लाइकेन का प्रयोग प्रदूषक सूचक के रूप में भी किया जाता है। तो प्रदूषक सूचक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइकेन व ब्रायोफाइटा को H2O ये गैस जो है इसका उपयोग जो है वो कहाँ पे? लाइकेन व ब्रायोफाइटा जो पादप हैं, ठीक है, इनका उपयोग जो है वो कहाँ पे किया जाता है? तो लाइकेन और ब्रायोफाइटा जो पादप हैं इनका उपयोग जो है प्रदूषक सूचक के रूप में किया जाता है। प्रदूषक सूचक के रूप में, क्योंकि जहाँ पे SO2 गैस होगी, यानी जहाँ पे SO2 गैस होगी वो इन्हें क्या है? ख़त्म कर देगी। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रदूषण जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास 1 इकाई आयतन में निर्धारित समय में O2 के उपयोग की मात्रा ज्ञात करके कार्बनिक प्रदूषण की मात्रा का अनुमान लगा लेते हैं। इस प्रकार के मापन को जैव रासायनिक आवश्यक ऑक्सीजन यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BOD क्या है। ठीक है, या फिर आपको ये परिभाषा दे देगा और ये पूछेगा कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। एक बार और परिभाषा पढ़ लेते हैं। 1 इकाई आयतन में निर्धारित समय में O2 के उपयोग की मात्रा ज्ञात करके कार्बनिक प्रदूषण की मात्रा का अनुमान लगाना। ठीक है, इस प्रकार के मापन को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक आवश्यक ऑक्सीजन। ठीक है, या फिर इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर इसे शॉर्ट में BOD भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अभी आपको बताया था जैसे श्वाल बैलूम वैसे ही ध्वनि बैलूम भी होता है, लेकिन उससे पहले एक और फैक्ट देखिएगा। पेट्रोल व डीजल के संपूर्ण दहन से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट जो है अपूर्ण दहन लिखा हुआ, अपूर्ण दहन से CO उत्पन्न होती है। और ध्वनि बूम, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले सुपरसोनिक जेट अपने पीछे ध्वनि तरंगे छोड़ते जाते हैं और इन्हें ध्वनि बूम कहते हैं और यह इमारतों को कमज़ोर करती हैं। ठीक है, तो ये ध्वनि तरंगे हैं, इमारतों को क्या करती हैं? कमज़ोर करती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से पर्यावरण के अंदर, पर्यावरण संरक्षण के अंदर, पर्यावरण के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें याद हैं, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद करनी है। तो चलिए भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। और आपको बता दें कि हमने क्या है रीट 2022 की तैयारी किस तरीके से आपको लास्ट विजन करना चाहिए 15 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर, तो वो वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अभी आपको एंड स्क्रीन पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।